आओ नोट्स बनाते हैं। तो सर क्या करवाया आपने, सबसे पहले मैं कर रहा हूं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर ये क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा मेन एरर। क्या कर दिया, मेन एरर, मेन एरर। फिर ये क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है सर, स्कूल का प्रिंसिपल था मेन आदमी, तो आप मेन एरर कर रहे हो, मतलब सर ज्ञान का अभाव। अगर मैं इसको बोलूं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज मतलब सर सिंपल सी बात में ज्ञान का अभाव होना। ठीक है बेटा, ये वो आदमी है, ये वो आदमी है, ये वो आदमी है जो आर्ट या फिर साइंस लेकर कॉमर्स में चौधरी बनने आ गए, जिसके पास आर्ट थी और साइंस थी और बोले चलो चलो अकाउंटेंट बनते हैं, और बेटा कर दिया इन्होंने तो क्या ना गड़बड़ कर दी। हालांकि मानते हैं ये आर्ट वाले आर्ट में चौधरी हैं, साइंस वाले साइंस में, भाई साहब कॉमर्स में आगे क्यों चौधरी बन रहे हो, है सर ऐसी गड़बड़। हाँ तो अब आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी ये चीजें। मैंने कहा, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹1,00,000, एंट्री डालना। अब मेरा अकाउंट वाला बच्चा बड़े ही शानदार तरीके से डाल देगा, लेकिन किसी साइंस वाला बच्चा चला गया बेटा, साइंस वाले की फंस गई, साइंस वाले की एंट्री फंस गई बेटा। अब साइंस वाला क्या बोल रहा है, साइंस और आर्ट वाले क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो बना रहे, ओ भाई साहब परचेज, उनको परचेज दिखा, वो कर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, उन्होंने डाल दी एंट्री 1,00,000 से। अब साइंस वाला क्या नाम है, साइंस वाला और आर्ट वाले एंट्री डाल दिया, कॉमर्स वाला उसके मुंह की तरफ देख रहा है। भाई साहब कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हो, कहां से पढ़ के आए हो, इसकी तो एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर। सर यहाँ पे करना था फर्नीचर को 1,00,000 से डेबिट, और उसने कर क्या दिया सर, उसने कर दिया परचेज को डेबिट, आया ना जी सर। सर वो तो लल्लू निकला, अरे वो तो लल्लू निकला जी सर, वो तो लल्लू निकला। उसने क्या कर दिया सर, उसने परचेज को क्या किया सर, उसने एसेट्स को, जो एसेट्स करनी थी रिकॉर्ड सर, उसने एक तरह से परचेज दिखा दिया, ट्रेडिंग आइटम का ट्रेडिंग अकाउंट में जो जाने वाला परचेज एक तरह से खर्चा दिखा दिया सर उसने। तो क्या ये गड़बड़ नहीं होगी, हाँ सर ये तो गड़बड़ होगी। और ये क्या बेटा आपको नहीं लग रहा ज्ञान की ही कमी थी उसके अंदर, जी सर ज्ञान की ही कमी थी सर। ये आ जाते हैं आर्ट साइंस वाले कॉमर्स में, कहते हैं हम बनेंगे चौधरी, तो उसने क्या किया बेटा, उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी। हालांकि वो तो कहेगा मैंने तो छोटी सी मिस्टेक ही करी है, कैश को क्रेडिट कर दिया, लेकिन परचेज को नहीं पता बेटा, उसने ग्रोथ ये एंट्री करके उसने ग्रोथ प्रॉफिट को कितना गिरा दिया है, ठीक है, और ये हमारी एसेट्स को बढ़ाया नहीं उसने, ठीक है जी सर। तो बेटा उन्होंने, इसमें क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा, आप प्रिंसिपल लेवल की मिस्टेक कर रहे हो, मतलब आप मेन एरर कर रहे हो। क्या एरर कर रहे हैं सर बेटा, रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो, रिवेन्यू एक्सपेंस को आप कैपिटल एक्सपेंस मान रहे हो, या फिर आप कैपिटल एक्सपेंस को, कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो बेटा, ठीक है सर। समझ में नहीं आया, मैंने कहा बेटा आपने पे किए वेजेस, लाइक एक और एंट्री दिखाता हूं मैं, मैंने कहा मशीन हमने परचेज की, मशीन हमने परचेज की, और परचेज करते समय हमने इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस पे किए, हमने इंस्टॉलमेंट मशीन इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस पे किए बेटा 1,000 रुपए के, कितने के 1,000 रुपए के। अब बेटा वही बात है, जिसको अभाव था, जिसको नॉलेज नहीं थी, उसने तो कर दिया, वो तो बन गया चौधरी, बोला इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 1,000 रुपए, 1,000 रुपए उसने कर दी एंट्री। लेकिन आप तो समझदार थे, आपको पता था सर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, जब खरीदते हैं तो उसी के अंदर उसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा ये चुलमुल चुलमुल एरर करना ही, ये चुलमुल चुलमुल एरर करना ही, गड़बड़ करना ही क्या कहलाता है सर, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। मतलब बेटा आपने रिवेन्यू, मतलब आपको क्या करना था, आपने कोई खर्चा किया था, कोई इनकम किया था, आपने क्या कर दिया उसको रिवर्स मान लिया सर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, मतलब सर खरीदी थी एसेट दिखा रहे हैं परचेज। या फिर आपने क्या बोल दिया बेटा, हमने बोल दिया सेल ऑफ फर्नीचर, या फिर सेल ऑफ लैंड, मैं लिया लैंड सेल कर दी बेटा, सेल ऑफ लैंड ₹1,00,000 की। एंट्री क्या होनी थी, होनी चाहिए थी बेटा, आप लोगों को पता है सर, एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी रहेगा सेल करेंगे टू लैंड अकाउंट, है ना जी सर। ये होनी चाहिए थी 1,00,000 से, लेकिन बेटा कोई था, ठीक है, दूसरी साइड का, दूसरी स्ट्रीम का, उसने क्या कर दी, वो कहता है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा क्या उसने प्रिंसिपल की ही
धज्जियां नहीं उड़ा दी। यस सर, यहां पर उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही धज्जियां उड़ा दी सर। उसको नॉलेज ही नहीं थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही नॉलेज नहीं थी कि अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो बेटा उसको प्रिंसिपल्स की ही नॉलेज नहीं थी, कैसे मतलब उसने रिवेन्यू को कैपिटल मान रहा है, कैपिटल को रिवेन्यू मान रहा है। इसको बोलते हैं बेटा क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जल्दी से आप लिख लीजिए। आई होप सो सर, हमें तो बड़ा ही मजा सा आ गया करके। एक बार आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल करवाता हूं, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख लो। जल्दी से लिख लीजिए बेटा। जल्दी से लिखो। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। आ जाए मास्टर जी, आ जाए क्या? तो चलो बेटा करते हैं, आगे समझाते हैं हम आपको। ठीक है सर, ये बड़ा हो गया ना पेज थोड़ा सा। हाँ, इस पे करवा रहा था मैं। तो अब लिखो बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है। अब लिखवाता हूं मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर करवाइए। ब्रैकेट लिख लो बेटा, ये आपको याद रहेगा, लैक ऑफ नॉलेज। और लिखो दैट इज साइंस और आर्ट वाले, साइंस और आर्ट वाले। ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद रहेंगी चीजें, इस तरह से आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, यस सर, हमें याद रहेंगी चीजें। ठीक है, ओके। अब लिखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस दूस एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी सर, ये वाला ए एल होता है बेटा। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस दूस एरर ड्यू टू not having the proper knowledge of किसकी, of accounting, of principle of accounting, accounting principle लिख लो बेटा, of accounting principle, that is we can say that contravene of अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेटा सिंपल सी बात में कॉन्ट्रावीन कर दिया, मतलब बेटा उसको नहीं नॉलेज थी। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है बेटा उसने खराब कर दिया, उसने गड़बड़ कर दी। कॉन्ट्रावीन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जिन्हें बोलते आप मेरे कॉन्ट्राडिक्ट जा रहे हो, उसके विपरीत जाना। ठीक है, विपरीत ही तो क्या था, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया। ठीक है, दैट इज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर as revenue and revenue expenditure as कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा पूरा लिखना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे लिखो, इट डज नॉट अफेक्ट दीज एरर, डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये एरर बेटा ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। सर हाउ यू कैन से दैट? अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं मैं। तो लिखो बेटा एरर एग्जांपल, लिखो बेटा। नंबर 1,
परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 1,00,000, कोई ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। और वी मेड द जर्नल एज फॉलो, एज फॉलो क्या बेटा, वी मेड नहीं बेटा, वो साइंस वालों ने क्या कर दी सर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए, क्योंकि 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो सर उसने क्या कर दी, सर उसने तो ये वाली गड़बड़ कर दी, ठीक है बेटा, उसने क्या कर दिया सर, उसने तो दिक्कत वाली बात कर दी, उसने क्या, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, ठीक है। तो सर ये क्या होगी, सर ये होगी एरर, आया ना। आपको पता है सर क्या होनी चाहिए, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, पहले आप राइट बताओ, पहले आप राइट बताओ, उसके बाद हम ठीक करेंगे बेटा। राइट एंट्री क्या होनी थी सर, राइट एंट्री होनी थी सर, राइट एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 और 1,00,000, है ना जी सर। बीइंग फर्नीचर परचेज, सर ऊपर सोल्ड लिख दिया आपने गलती से, यहाँ पे बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज